आज मैं लेकर आई हूँ अपनी रहस्यमयी तालाब का अंतिम भाग। तो उस कहानी के आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि कहानी के पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएँ, ताकि कहानी और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो जाएं। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप भी कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। बाबा के ये कहने के बाद रवि के पिता बोले, मैं सुबह जाकर प्रधान से बात करूँगा। हम उस तालाब को मिट्टी से ढकना बेहतर होगा। हमें उस मिट्टी से तालाब को ढक देना ही चाहिए। फिर रवि के पिता वह बाबा सब बच्चों को उनके घर छोड़कर आए और उनके माँ बाप को सुबह प्रधान के पास जाने के लिए भी कहा। अगले दिन सुबह जब प्रधान उठे तो उन्होंने देखा कि गुम हुए बच्चों के माता पिता उसके घर के बाहर खड़े थे। उनको प्रधान ने घर के अंदर बैठ जाने को बोला। प्रधान के नौकर ने सब के लिए चाय बना दी। चाय पीने के बाद प्रधान बोले, अगर उस तालाब की वजह से मेरी जनता दुखी है तो मैं आज से ही उस तालाब को बंद करवाने का काम शुरू करवाता हूँ। यह बोलकर प्रधान ने बाबा की तरफ देखा और बोले, तालाब बंद करने के बाद भी अगर यह पाताल वाली ऊपर वाले आ गए तो, ये पाताल वाले लोग धरती के ऊपर आ गए तो बाबा वह नदी आगे उसके लिए मैं कुछ मंत्र पढ़कर मिट्टी कर दूंगा। अब उस मिट्टी को पहले तालाब में डाल देना, उसके बाद वह कहीं भी कभी भी नहीं आएंगे। तालाब से बाहर वह लोग कभी भी नहीं आ पाएंगे। प्रधान, आपका ये कार्य हमारी जनता याद रखेगी बाबा। बाबा, हमारा तो काम है लोगों की भलाई करने का, लेकिन उस तालाब को जल्दी से जल्दी बंद करना होगा। अगर यह काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो उनके सिपाही यहाँ पर आ जाएंगे। बाबा की यह बात सुनकर प्रधान कुछ देर बाद सोचकर बोले, यह काम इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? इस काम के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यह सुनकर रवि के पिता बोले, हम सबको एक साथ इस काम को करना पड़ेगा। इस काम पर हमें एक साथ मिलकर कार्रवाई करनी होगी। रवि के पिता के साथ आए बाकी सभी ने ऐसा ही कहा। यह सुनकर प्रधान बोला, तो फिर तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबने मिलकर उस तालाब को 2 दिनों में पाट दिया, यानी कि बंद कर दिया। मिट्टी से उसे तालाब को बंद कर दिया गया। उस तालाब के ऊपर तरह तरह के पेड़ लगाए गए। उस जगह पर एक भव्य मंदिर बनाया गया और उस मंदिर की फिर पूजा की जाने लगी। आज के लिए बस इतना ही और कहानी का हमारे आज होता है अंत। आज जल्द से जल्द मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी स्टोरी पसंद आए तो धन्यवाद।